मालूम होना चाहिए कि बच्चों का पहला स्कूल माँ की गोद और गोद का महल होता है, और माँ दीनदार है तो उसका बच्चा भी दीनदार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रात ग्रामी, आइए हम सब मिलकर नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म ताजदार मदीना रात क़ल्ब सीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पेश करें। प्रिय बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद करम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। ये जहाँ चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। सी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। शायर कहता है ये सरकार का फरमान मेरी माँ बहनों, ये सरकार का फरमान मेरी माँ बहनों, तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों, तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों। नेक होगा मेरा दावा है शिकम का बच्चा, नेक होगा मेरा दावा है शिकम का बच्चा। रोज पढ़ती रहो कुरान मेरी माँ बहनों, अरे रोज पढ़ती रहो कुरान मेरी माँ बहनों। अपने शौहर की इताअत तो हमेशा करना, अपने शौहर की इताअत तो हमेशा करना। फातिमा ज़हरा का फरमान मेरी माँ बहनों, फातिमा ज़हरा का फरमान मेरी माँ बहनों। यूं ना घूमा करो गलियों में और बाजारों में, यूं ना घूमा करो गलियों में और बाजारों में। अरे घूमते रहते हैं शैतान मेरी माँ बहनों, अरे घूमते रहते हैं शैतान मेरी माँ बहनों। हज़रत आमी सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ, और सब लोगों को खास तौर से अपनी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि चंद मिनट खामोशी के साथ मेरी तकरीर को सुने और उसको अमल करने की कोशिश करें। हज़रत आमी, अभी मैंने इस आयत करीमा की तिलावत करने का शौक हासिल किया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में शाम आता है अलियसबिल्लज़ीना यालूना वल्लज़ीना ला यालून। नोट इस आयत करीमा का मतलब है कि एक पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ या दोनों कभी हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। हज़रत आमी हदीस पाक में है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम आते हैं तब इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमतीन, यानी इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज जरूरी है। हज़रत आमी, जब हम इस हदीस पाक में गौर करते हैं तो मालूम होता है कि दीन का इल्म हासिल करना इतना मर्दों के लिए जरूरी है उतना ही औरतों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इस्लाम का कानून जितना मर्दों के लिए बना है उतना ही औरतों के लिए भी बना है। शरीयत मुहम्मदी पे अमल करना जितना मर्दों के लिए जरूरी है उतना ही औरतों के लिए भी जरूरी है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये है कौमों मसाइल जितना मर्दों के लिए जरूरी है उतना औरतों के लिए भी जरूरी है। इसीलिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम
मानता है और माँ दीनदार है तो उसका बच्चा भी दीनदार होगा। अगर माँ नेक और शरीफ है तो उसका बच्चा भी नेक और शरीफ होगा। याद है कि हमारे घर का माहौल उसी वक्त दीनदार और अच्छा होगा जब भी हमारे घर की औरतें दीनदार तालीम याफ्ता हों। क्योंकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाप माया है कि औरत घर के लिए जन्नत भी और जहन्नम भी, यानी नेक और दीनदार हमने घर को जन्नत पाती है, जबकि खराब और बदचलक हमने घर को जहन्नम बना लेती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी औरतों को भी दीन की तालीम दिलाएं ताकि हमारा घर जन्नत और बच्चे का मुस्तकबिल रोशन है। ज़ाती आमी आपने हुजूर से पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या जरूर सुना होगा। जब उनकी वालिदा माज़ा उनको लेकर मदरसा गई, सामने कहा कि बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हुजूर से पाक रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि मेरा सबक यहाँ नहीं बल्कि 15वें पारे में है। सामने हैरत से पूछा कि बेटा इतना कब याद कर लिए? तो आपने फरमाया कि मेरी माँ 15 पार की आप हैं। जब माँ के पेट में था तो मेरी माँ रोजाना 15 पारी की तिलावत करती थी। उसी वक्त मुझे सुनकर 15 पारी याद हो गए। पर्दा नशीं ख्वातीन इस्लाम, देखा आपने माँ कुरान पाक क्या करती है तो बेटा को पाक के पैदा होता है। अगर आज हम भी दीन पर अमल करें और कुरान की तिलावत करें तो हमारा बेटा भी गौस नहीं, कम से कम गौस का गुलाम तो जरूर बन सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमारे तमाम इस्लामी भाइयों और बहनों को दीन की समझ अता फरमाए, दीन सीखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही साथ हम सब लोगों को अहले सुन्नत व जमात की सीधी राह पर कायम व दायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खूब की सरे चमन फूल चुनी शाद रे बाग पा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।